एक ठंडी अंधेरी जगह जहां हजारों साल से कोई आवाज नहीं गूंजी। एक ग्लास के बॉक्स के अंदर सफेद कपड़ों में लिपटी एक बॉडी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल शांत, चेहरे पर पतली पट्टियां, आंखों की जगह खाली गहराई और उसके बार साथ करते हैं। सामने एक छोटा सा बोर्ड, फेरो सन ऑफ द सन गॉड। जरा सोचो, एक समय था जब हजारों लोग इस इंसान के सामने झुकते थे, सिर्फ राजा नहीं बल्कि भगवान मानते थे। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक इंसान इतनी पावर पा सकता है कि पूरी सभ्यता उसकी सांसों पर चले? और फिर कैसे वही सभ्यता जो पिरामिड जैसे चमत्कार बना सकती थी, धीरे धीरे इतिहास में खो गई। आज की इस कहानी में हम सिर्फ इतिहास नहीं जानेंगे, हम समझेंगे पावर का असली खेल, डर का असली सिस्टम और एक सभ्यता का जन्म और अंत। संगीत हल्का तेज, करीब 8000 साल पहले, चारों तरफ रेत, सूखी जमीन और मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन इस मौत के बीच एक चीज बहती थी, नील नदी। हर साल ये नदी उफान पर आती, किनारों को डुबो देती और जब पानी वापस जाता तो पीछे छोड़ जाती काली उपजाऊ मिट्टी। यही मिट्टी जिंदगी थी जहां दुनिया भूख से लड़ रही थी। वही मिस्र के लोग अनाज उगा रहे थे और यहीं से शुरू हुआ सभ्यता का असली खेल। जब पेट भरता है तो इंसान सोचता है और जब सोचता है तो सत्ता बनती है। छोटे छोटे गांव धीरे धीरे राज्यों में बदलने लगे और फिर करीब 3000 बीसी एक नाम उभरता है, नार्मर। एक योद्धा, एक राजा या शायद पहला भगवान। कहते हैं उसने मिस्र के दो हिस्सों को जोड़ दिया, अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट, तलवार से, रणनीति से या डर से। लेकिन असली चीज क्या थी? कंट्रोल। उस दिन के बाद लोगों ने एक फैसला किया, राजा सिर्फ इंसान नहीं है, वो भगवान है, धरती पर चलने वाला भगवान। और यहीं से शुरू होता है फेरो सिस्टम। अब हर चीज राजा से जुड़ी थी। अगर फसल अच्छी हुई तो राजा ने भगवान को खुश किया, अगर सूखा पड़ा तो राजा नाराज हो गया। सोचो, एक इंसान जिसके एक इशारे पर पूरा देश जीता या मरता था। संगीत गहरा फिर आता है वो समय जिसे आज हम कहते हैं पिरामिड एज। रेगिस्तान के बीच हजारों लोग पत्थरों को खींच रहे हैं, किसी के हाथ कटे हुए, किसी की पीठ झुकी हुई, लेकिन कोई रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं कर रहे, वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं। हर पत्थर कई टन भारी, लेकिन इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट कि आज की मशीनें भी देखकर हैरान हो जाए। ना क्रेन, ना कंप्यूटर, फिर भी इतनी परफेक्शन। ये लोग सितारों से मापते थे, सूरज की छाया से कैलकुलेट करते थे और अपने दिमाग से इतिहास लिख रहे थे। लेकिन एक सच और भी है, ये सब सिर्फ डर नहीं था, ये विश्वास था। उन्हें लगता था अगर वो राजा के लिए काम करेंगे तो मौत के बाद उन्हें भी अमृता मिलेगी। और यहीं से शुरू होती है सबसे रहस्यमयी चीज, ममीज। मौत के बाद भी राजा खत्म नहीं होता था। उसकी बॉडी को संभाल कर रखा जाता था, दिमाग निकाला जाता था, ऑर्गन्स अलग रखे जाते थे। सिर्फ दिल छोड़ा जाता था क्योंकि दिल ही पहचान था। फिर बॉडी को सुखाया जाता, परफ्यूम लगाया जाता और पट्टियों में लपेट दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो मानते थे मौत अंत नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाजा है और उस दरवाजे के पार राजा फिर से जिंदा होगा। संगीत डरावना, लेकिन हर कहानी हमेशा ऊपर नहीं जाती। 2100 बीसी के आसपास नील नदी बदल गई, फ्लड कम हो गए, फसलें घट गई और पहली बार लोगों के मन में सवाल आया, अगर राजा भगवान है तो ये सब क्यों हो रहा है? यहीं से भगवान की छवि टूटने लगी। लोकल गवर्नर जो पहले झुकते थे अब खुद राजा बनने लगे। देश टूटने लगा। फिर आया हमला बाहर से, नई टेक्नोलॉजी, नई ताकत, हिक्सोस, घोड़े, रथ, धातु के हथियार और मिस्र हार गया। सोचो, भगवान का देश किसी और ने जीत लिया। यहीं से लोगों का विश्वास हिल गया। लेकिन हर गिरावट के बाद एक वापसी होती है। मिस्र ने सीखा, अपनी गलतियों से नई टेक्नोलॉजी अपनाई और फिर वापस उठ खड़ा हुआ। न्यू किंगडम, सबसे पावरफुल समय। लेकिन पावर के साथ आता है घमंड। कुछ राजा खुद को भगवान से भी ऊपर मानने लगे। एक नाथन, उसने कहा, अब कोई और भगवान नहीं, सिर्फ मैं। और यही सबसे बड़ी गलती हुई। लोग डरते थे, मानते नहीं थे और जैसे ही वो मरा, इतिहास से उसका नाम मिटा दिया गया। संगीत धीमा, समय गुजरता गया। युद्ध, खर्च, राजनीति, सब कुछ भारी पड़ने लगा। अंदर से सिस्टम कमजोर, बाहर से दुश्मन मजबूत और फिर धीरे धीरे एक महान सभ्यता टूटने लगी। आखिरकार
30 BC एक आखिरी नाम, क्लियोपेट्रा, बुद्धिमान, तेज, लेकिन अकेली रोम आ चुका था और इस बार कोई वापसी नहीं थी। क्लियोपेट्रा ने हार मान ली और उसी के साथ एक युग खत्म हो गया। संगीत भावुक आज पिरामिड खड़े हैं, मम्मियां सुरक्षित हैं, लेकिन वो भगवान कहानियां बन चुके हैं। और यही इतिहास का सबसे बड़ा सच है। जब कोई सिस्टम इंसान को भगवान बना देता है और सवाल पूछना बंद कर देता है, तो उसका अंत तय हो जाता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई भगवान नहीं। संगीत धीरे खत्म। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही और रहस्यमय सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं, एक चेतावनी भी है।